गलत फैसले हमारे जीवन के लिए बहुत ही निर्णायक होते हैं। एक गलत फैसला हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा, यह सोचने की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ सीख गए तो हम आसानी से फैसले ले पाएंगे। हम यह ज़रूर समझ लें, हम हमेशा परिस्थिति को दोष देते हैं, लेकिन परिस्थिति हमारे अनुरूप कैसे होती है, ये हमारे फैसले होते हैं। कभी भी ऐसा ना करें। अपनी गलतियों का एहसास होता रहेगा तो हम अपने डिसीजंस को सही ले पाएंगे। यहाँ सब क्यों होता है? यहाँ इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ विषमताओं से ग्रसित हैं। अहंकार हमारे अंदर है, लालच हमारे अंदर विद्यमान है, क्योंकि लालच अगर बढ़ेगा तो हमारे फैसले उस लालच के अनुरूप होंगे। तो सवाल यहाँ उठता है कि क्या करें क्या ना करें, किस व्यवस्था के अनुरूप हम मार्ग में अनुसरण करें, क्योंकि हमारा मार्ग हम शून्य अवस्था से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि शून्य अवस्था में हमारी परिस्थिति का हमें आभास होता है। क्योंकि हम शून्य अवस्था से प्रारंभ करेंगे क्योंकि शून्य अवस्था में हमें हमारी पूरी परिस्थिति का ज्ञान होता है। हमने कभी यह विचार किया है कि हम शिक्षा से परिपूर्ण हैं। हमारे अंदर शिक्षा का वहाँ अथक सागर भरा हुआ है। हमारे भीतर सीखने की क्षमता होती है, हमारे अंदर सीखने की विषमता होती है। तो लगातार सीखते रहें। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपको सच्चा इंसान बनाए, इंसान बनने पर जोर दे। मनुष्य पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठतम प्राणी है, लेकिन वह अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करता। उसके अंदर लालच ने जगह बना ली है, अहंकार ने जगह बना ली है। वह इन सब से ग्रसित होकर प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है, जो उसके मनुष्यता के लिए बहुत ही बड़ा हास्यास्पद पल है। परंतु हमें हमारे गलत फैसलों का एहसास जीवन के अंतिम पल में होता है। तब तक समय निकल चुका होता है। समय की बर्बादी को कम करते हुए हम किस प्रकार अपने आप को झोंक सकते हैं। समय की बर्बादी को देखते हुए हम अच्छे बुरे को मायने नहीं रखते, हम हमारे कार्यों को प्राथमिकता देते हैं। तब हमारे कार्य महत्वपूर्ण होंगे, तब हम हमारे फैसले ले पाएंगे। गलती ना हो इसके लिए हमें प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति ही हमारे फैसले के लिए उत्तरदायी होती है। गलती ना हो इसके लिए हमारे लक्ष्य भी उत्तरदायी होते हैं। असली लक्ष्य हमारे कर्तव्यों को हमसे जोड़ता है। असली लक्ष्य कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। उसके लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास का लगातार संचार करता है। लेकिन हमारे लक्ष्य तुच्छ से होते हैं, जो हमारे अंदर के विकारों को लगातार बढ़ाते रहते हैं। विषमताएं आएंगी, हमारे पैर जमे रहें, मेहनत करते रहें, कर्मों पर ध्यान रहे, आपका लक्ष्य पूर्ण होगा। क्योंकि पूर्ण आहुति ही हमारे लक्ष्य को पूर्ण करेगी। हमारा 100% अगर हमने दे दिया है तो हम हमारे लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, और गलती का तो नामो निशान समाप्त हो जाएगा, और गलती का सवाल उत्पन्न नहीं होगा। लालच ना आए, अहंकार ना आए, संकल्प से ना भटके, इसका लगातार आभास होता रहे, क्योंकि यहाँ हमारे लक्ष्य से हमको दूर करते रहेंगे। तो लगातार साथ और सतर्कता के साथ बने रहें, तभी हमारी गलती हमसे काफ़ी दूर चली जाएगी।